नमस्कार मित्रों, एन के स्टडी चैनल में सभी का स्वागत है। कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। कौन सा टॉपिक रहने वाला है वो आपको अभी बता दिया जाएगा। तो कौन सा टॉपिक रहेगा? टॉपिक हमारा जो सभी एग्जामों में, लगभग सभी एग्जामों में आपके आता है वो टॉपिक। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक कौन सा रहेगा? साधारण ब्याज। आज साधारण ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में चर्चा करेंगे। तो ऐसे हम जो ब्याज के जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पास, वो क्वेश्चन हम आज हल करने वाले हैं। ठीक है, उनके बारे में आज थ्योरी पढ़ेंगे। बाकी जो सारा कंसेप्ट है आपको पूरा कंसेप्ट बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो को पूरा देख लेना है। और जो आज टॉपिक रहेगा वो सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इस इम्पोर्टेंट टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। इसके लिए आपको बिल्कुल स्ट्रिक्टता से आपको इसको क्या करना है, बिल्कुल पढ़ाई करनी है अच्छे से और समझना है। ठीक है, तो आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? साधारण ब्याज। तो आपको हमारे वीडियोस को पूरा देख लेना है और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। आपको ये बिल्कुल ये वीडियोस आने वाले समय में बहुत आपको लाभ पहुंचाने वाले हैं। तो आप इनको वीडियोस को देखते रहें। ठीक है, तो आज चलते हैं हम साधारण ब्याज पे। ठीक है, तो साधारण ब्याज के कैसे क्वेश्चन बनते हैं, उसकी थ्योरी क्या होती है, उसके बारे में आज विस्तृत से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम। साधारण ब्याज। ठीक है, तो साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं अपन? साधारण ब्याज को बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बोलेंगे। साधारण ब्याज है, उस साधारण ब्याज को क्या बोलते हैं अपन? सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कैसे है, उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसकी थ्योरी क्या होती है, ब्याज कैसे निकाला जाता है, वो देखते हैं पहले। ठीक है, तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाता है वो देखिए पहले। देखो पहले तो इसमें देखो, एक तो आता है मूलधन। क्या आता है? मूलधन। एक तो मूलधन आता है, उस मूलधन को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। मूलधन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। वो प्रिंसिपल नहीं है स्कूल वाला प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कौन सा है? मूलधन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे दर, एक दर आएगी, दर को क्या बोलेंगे? रेट। क्या बोलेंगे? रेट। समय आएगा, समय को क्या बोलेंगे? टाइम। ठीक है, तो देखो मूलधन आ गया, दर आ गया और समय आ गई। ऐसे आपको तीन दिए जाएंगे। तो मूलधन सबसे पहले ये क्या होता है? मूलधन क्या होता है ये पता होना चाहिए। इस मूलधन को क्या कहते हैं? मूलधन कैसे होता है? जो अपन उधार, कोई किसी को उधार राशि देते हैं या उससे उधार राशि लेते हैं, वो क्या है? मूलधन है। तो उधार ली गई राशि और दी गई राशि वो क्या कहलाती है? मूलधन कहलाती है। इसके बाद एक और आता है यहाँ पे मिश्रधन। क्या आता है? मिश्रधन। उसको बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं? अमाउंट। तो मिश्रधन क्या होता है ये बात पता होनी चाहिए। मिश्रधन ये होता है, ध्यान रखना, मिश्रधन हमेशा होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि। मिश्रधन क्या होता है? ब्याज सहित लौटाई गई राशि। यानी जो अपना मूलधन है, उस मूलधन में जो ब्याज बनता है और ब्याज दोनों को जोड़ के जो राशि दी जाती है, वो राशि क्या होती है? पता है आपको क्या होगी? मिश्रधन। वो राशि क्या होती है? मिश्रधन। तो ऐसे जो ब्याज प्लस क्या हो जाएगा? मूलधन। ब्याज प्लस मूलधन जो राशि होती है वो क्या हो जाएगी आपके पास? मिश्रधन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो मूलधन किसे कहेंगे? उधार ली गई राशि या उधार दी गई राशि, उसे क्या कहेंगे? मूलधन। दर क्या होती है? रेट। जैसे 2% की दर से, 3% की दर से, तो वो दर होगी। समय जैसे 4 वर्ष, 2 मास, 3 मास या 5 वर्ष, ऐसे जो भी है वो समय हो जाएगा। मिश्रधन आपको बता ही दिया। मिश्रधन हमेशा होता है ब्याज सहित लौटाई गई राशि। यानी ब्याज और जो मूलधन होगा दोनों को इंक्लूड कर दिया जाए, उन दोनों को जोड़ के जो राशि दी जाती है वो राशि क्या कहलाती है? मिश्रधन। ठीक है, तो ऐसे आपको ये ध्यान रखना चाहिए। आपको ये बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि क्या मूलधन कैसे होता है, मूलधन किसे कहते हैं, मिश्रधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो जैसे अब देखो इसका अपन जैसे फॉर्मूला बनाए अपन, जैसे इसका साधारण ब्याज निकालना अपने को, क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कैसे निकाला जाएगा वो देख रहे हैं। देखो साधारण ब्याज को क्या बोलेंगे अपन? सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूं S.I। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ध्यान रखना, मूलधन, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है,
तो देखो अब मैं इसको ऐसे इंग्लिश में लिखा चाहे मानो, तो ऐसा ही बराबर क्या हो जाएगा, मूलधन को तो पी से दर्शा दिए, समय को किससे दर्शाए टी से, दर को किससे दर्शा दिए आर, बटा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया है। ये फॉर्मूला किसका है, साधारण ब्याज का। ठीक है, ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, नीचे इंग्लिश में। ठीक है, तो आपको ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला दे दिया। ठीक है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या है बताओ। साधारण ब्याज का फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, तो ऐसे ये है। अब देखो आप इससे क्या निकाल सकते हो, साधारण ब्याज कब निकाल सकते हो, जब आपको मूलधन दे दे, समय दे दे और दर दे दे, तब आप साधारण ब्याज आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अब मान लो आपको निकालना हो मूलधन, क्या निकालना हो, मूलधन निकालना हो, तो आप इसको इससे गुणा करोगे। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है, तो पी को रख लो, इसको इससे गुणा करोगे, क्या आ जाएगा एस डॉट आई इंटू क्या हो जाएगा बताओ 100 हो जाएगा, बटे पी इसको रख लिए इधर, तो टी इंटू आर इसके नीचे आ जाएगा, तो टी इंटू आर, ये यानी ये इससे क्या निकल जाएगा आपके पास मूलधन, इससे आपके पास क्या निकलेगा मूलधन निकलेगा। ठीक है, आगे आपको मान लो इसका टाइम निकालना हो, तो टाइम का भी वही फॉर्मूला हो जाएगा 100 इंटू क्या हो जाएगा ये, तो एस आई डॉट आई इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा बोलो टी इंटू आर, ये लो, इससे टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अब मान लो आपको दर निकालनी है, तो दर निकालोगे कि उसके लिए क्या हो जाएगा 100 इंटू वही क्या हो जाएगा एस डॉट आई इंटू 100 बटे क्या हो जाएगा बोलो, इसमें क्या हो जाएगा पी इंटू टी, ये लो। तो आप इनसे देखो, एक तो साधारण ब्याज निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो, दर निकाल सकते हो, और क्या निकाल सकते हो, समय निकाल सकते हो। ऐसे आप चारों जो फॉर्मूले हैं, इन चारों फॉर्मूले से चारों राशियां निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो एक बात यहाँ पे नोटिस करने लायक है, कभी कभी बच्चे ऐसे देखते हैं कि सर ये भी फॉर्मूला हो सकता है क्या। कई बच्चों के देखो ये उतार लिए होंगे आप, इनको आराम से आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। ठीक है, कई बच्चों की दिमाग में रहता है कि सर ये सही है क्या, ये फॉर्मूला सही है क्या। देखो देखते हैं इधर एस डॉट आई, इसका फॉर्मूला ये होता है पी इंटू आर प्रतिशत इंटू टी, ये हो जाता है। देखो ये फॉर्मूला ऐसा आ जाता है, और ये फॉर्मूला बिल्कुल क्या होता है करेक्ट होता है। देखो कई जगह ये फॉर्मूला ऑप्शनों में आ जाता है, और आपको करेक्ट देखना पड़ता है कि बताओ ये फॉर्मूला ठीक है, कौन सा फॉर्मूला इनमें सही है। तो देखो ये आर प्रतिशत है ना, तो ध्यान रखना ये प्रतिशत को हटा देना हमेशा, तो नीचे क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। तो ऐसे हमेशा ये फॉर्मूला दिख जाए आपको पी इंटू आर प्रतिशत इंटू टी, तो ये फॉर्मूला भी क्या होता है करेक्ट होता है, ये फॉर्मूला भी क्या होता है करेक्ट होता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है। तो ये आपको इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रतिशत को हटाते हैं तो नीचे क्या लगा देते हैं 100 लगा देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्टली बात है, कॉन्सेप्टली बात ये रहेगी कि मान लो आपके पास देखो महीना दे देता है, दिन दे देता है, तो उसको कैसे हल करोगे आप, उसमें कैसे हल करना है वो देखना है। देखो एक तो आपको देखो जैसे मान लो 155 दिन दे दिए मान लो, ठीक है 155 दिन दे दिए, तो आप इसको क्या बनाओगे वर्ष बनाना चाहते हो, आपको क्या बनाना पड़ेगा इसको वर्ष बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ष बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा 155 में किसका भाग लगाओगे 365 का। ध्यान रखना है आपको दिन दे दिया जाए और आपको इसको वर्ष बनाना है, तो उसमें किसका भाग लगाओगे 365 का, किसका भाग लगाओगे 365 का, ध्यान रखना है। अब मान लो आपको 8 मास दे दिया जाए, मान लो महीना दे दिया जाए, आपको क्या दे दिया जाए महीना दे दिया जाए। अब बोलो महीना दे दिया जाए तो क्या करोगे बताओ, आपको महीना दे दिया जाता है तो आप क्या करना है, आपको 8 में किसका भाग लगाना है 12 का, वो क्या हो जाएगा वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि मास दे दिया है तो ये करना है। ठीक है, 155 दिन दे दिया आपको तो 365 का भाग लगाना है, मास महीना दे दिया तो 8/12, और आपके पास वर्ष ही दे दिया तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। आपको वर्ष ही दे दिया जाता है, वर्ष ही दे दिया जाता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको ये महीना दे दिया जाए सॉरी दिन दे दिया जाता है तो 365 का भाग लगाओगे वर्ष लगाने में, और महीना दे दिया जाता है तो किसका भाग लगाओगे 12 का भाग लगाओगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्टली बात है, ध्यान रखना है, इस कॉन्सेप्टली बात को दिमाग में फिट कर लेना है, क्योंकि कई क्वेश्चन इस वजह से गलत हो जाते हैं, उन क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन, जो इनका थ्योरी का पूरा पार्ट हो चुका है आपके सामने, अब इन पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, वो क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं अपन।
उन क्वेश्चनों पे, जैसे मान लो अपने पास क्वेश्चन ले लिया अपने, क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो कोई भी नाम ले लो, सुशील ले लेता हूं। सुशील ने 21,900 रुपए की राशि, 21,900 रुपए की राशि वो ले लेता है 10 जनवरी 2004 को। सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। ठीक है, उधार ली। यदि साधारण ब्याज की दर, एक मिनट, यदि साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर 8% हो तो बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको। देखो क्वेश्चन में ये कहता है कि सुशील ने 21,900 रुपए की राशि 10 जनवरी 2004 को उधार ली। ठीक है, उधार ली, इसका मतलब क्या है ये पता है आपको, मूलधन है। साधारण ब्याज की दर कितनी दे रखी है, 8%। बताओ 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, देखो समझो। अब इसका आंसर क्या आने वाला, कैसे हल करोगे उसको देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, अब पहले तो ये देखो कि मूलधन क्या है। इसमें मूलधन दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, P। मूलधन को P से दर्शा देता हूँ, प्रिंसिपल। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 21,900 रुपए। ठीक है, दर दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 8%। कोई दिक्कत नहीं है। समय दे रखा है, क्या समय निकालना है अपने को, समय निकालना है। तो समय कैसे निकालेंगे, देखो समय निकालेंगे 10 जनवरी 2004 से 13 जून 2004, 13 जून 2004। अब देखो पहले देखो 10 जनवरी से अपने को 13 जून 2004 के दिन दिखने, कितने दिन हो गए। देखो एक तो जनवरी, क्या आ गई जनवरी, दूसरा आ गई फरवरी, तीसरी क्या आ गई मार्च, चौथी क्या आ गई अप्रैल, फिर मई, फिर क्या आ गई जून। ये लो, अब देखो जनवरी में देखो 10 जनवरी को लिए तो 21 बाकी रह गए, 21 बाकी दिन रह गए। फरवरी कितने की हुई, 29 की। मार्च कितने का हो गया, 31 का। अप्रैल कितने की हुई, 30 की। मई कितने की हुई, 31 की। और जून में कितने दिन लिए, 13। तो इनको टोटल करोगे आप, देखो टोटल कर लेते हैं, 4 5 10 कितने हो गए, 55। ठीक है, 15। ठीक है, ये कितने हो जाएगा, 155। कितने हो गए, 155 दिन। कितने हो गए, 155 दिन। 155 दिन हो गए आपके सामने। अब आपको मैंने यही बताया था, यदि दिन दे तो उसमें सबसे पहले क्या करना है, उसको वर्ष बनाना है। दिन दे दिए 155, अब इसको वर्ष बनाना है। तो बताओ क्या करेंगे, 155 में किसका भाग देंगे, 365 का। भाग लगाओ, 5 से काट दे, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35 और 5 3 15। ये वर्ष आ गया। अब देखो आपके पास टाइम भी आ गया, मूलधन भी है, दर भी है। अब अपने को क्या निकालना है, कितनी राशि लौटाएगा, यानी वो ब्याज सहित राशि लौटाएगा। तो सबसे पहले अपने को ब्याज निकालना है। इसका क्या निकालना है, पहले ब्याज, फिर ब्याज को किस में जोड़ना है, मूलधन में। ठीक है, तो ब्याज निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले इधर देख लेते हैं अपन, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देते हैं, इधर उतार लिए होंगे आप। अब अपने को क्या करना है, 13 जून 2004 को वह कितनी राशि लौटाएगा वो देखना है। तो 13 जून 2004 को कितनी राशि लौटाने वाला है वो देखते हैं। देखो क्या निकालना है, ब्याज निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका फॉर्मूला P इंटू T इंटू R बटा क्या हो जाएगा, 100। देखो P कितना है, 21,900। टाइम कितना आ गया, 31 बटा 73 इंटू क्या हो जाएगा, 100। और बोलो दर कितनी है, 8%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हल करोगे ना, तो आप हल करने पर क्या आ जाएगा, 444 रुपये। हल करके देख लेना, ये कैलकुलेशन की हुई है पहले।
तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 744। इसकी सिंपल इंटरेस्ट इसका ब्याज आएगा, वो ब्याज कितने वाला आने वाला है 744। अब 744 आने वाला है तो बताओ कितनी राशि लौटाएगा, यानी कितनी राशि लौटाएगा, इसका मतलब क्या है मिश्रधन। मिश्रधन निकालना है तो मिश्रधन को किससे डिनोट किए ए से। तो बोलो ब्याज कितना हुआ, पहले तो ब्याज प्लस क्या हो जाता है मूलधन, ब्याज प्लस क्या करेंगे मूलधन। ब्याज कितना है 744 प्लस 21,600। बोलो जोड़ो इनको, 4 कितने हो गए 3, ठीक है। ये कितना हो गया 3 हो गया ना, जोड़ लो 21,000, यहाँ पे जोड़ लेते हैं 21,600 में 744 ऐड करने हैं तो 44 तो ऐसे कैसे, ये कितने हो गए 13 हो गए, ये 2, ठीक है। और ये कितना हो 22,000 कितना हो गया 22,344 रुपए हो गए। इनको देख लो एक बार, 22,344, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, 21,900 है, कितना है 21,900। तो इनको ऐड करें तो 4 ये कितना हो गया 6, 22,644, सॉरी 22,644 कितना हो जाएगा 22,644। यहाँ पे 900 है, सॉरी ध्यान देने में थोड़ी मिस्टेक हो गई, मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं कर आपको ऐसे बिल्कुल दोबारा मान लो आपको पता लग जाता है तो आप उस कैलकुलेशन को बिल्कुल सही करने की कोशिश करें, ठीक है। हो जाती है जल्दीबाजी में, पर आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो आपको यदि आप उस प्रॉब्लम को सही सोल्व कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। तो इसने वो कितनी राशि लौटाएगा बताओ, 22,644 राशि लौटाने वाला है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं अपन। ये तो दिन दे दिए थे आपको, अब दिन निकाल लिए, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, मान लो क्वेश्चन नंबर 2, किसी राशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाता है। किसी राशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपए हो जाता है। तो अब किसी राशि, अब राशि कौन सी है वो राशि निकालनी है। राशि का मतलब क्या निकालना है, यहाँ पे मूलधन, यहाँ पे क्या निकालना है मूलधन। अब एक बात नोटिस कर लेना है, यहाँ पे 8 मास दे रखा है, 8 मास का मतलब 8 महीने, और कितना दे रखा है यहाँ पे 54 रुपए। 54 रुपए इसका क्या है साधारण ब्याज हो जाता है। किसी राशि को 15% साधारण ब्याज की दर से 8 माह के लिए उसका साधारण ब्याज कितना है 54 रुपए हो जाता है, ठीक है। अब बोलो, तो सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, पता है आपको इसमें क्या निकालना पड़ेगा, देखो पी आपको निकालना है, आपको पी निकालना है। टी दे रखा है 8 मास, अब 8 मास दे रखा है, 8 मास का मतलब 8 महीने है। अब मैंने क्या कहा था, महीने को वर्ष में चेंज करने के लिए क्या करोगे 12 का डिवाइड करोगे, 12 का भाग लगाओगे, देखो 4 दूना 8 और 4 3 12, तो क्या हो जाएगा 2/3 वर्ष, 2/3 वर्ष हो गया। आपके पास फिर क्या गई रेट कितनी है बताओ, रेट कितनी दे रखी है, दे रखी है कि यहाँ पे 15% दे रखी है। अब देखो निकालना क्या है पी, तो पी निकालने का तो पी का फॉर्मूला क्या होगा SI इंटू डॉट 100/T इंटू R, ये फॉर्मूला हो गया। SI कितना है बताओ 54 रुपए, ठीक है, इंटू 100 बटे टी कितना है 2/3, 3 ऊपर चला जाएगा, इंटू 15%, ठीक है। अब बोलो, अब इसको काटते हैं, देखो 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, ठीक है, 3 अंटे 24, ये हो गए, ये कट गया कितनी बार 9 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटे 5 दूना 10 0। अब बोलो कितना हो गया, यहाँ पे कैलकुलेशन करें तो 100, ये कितना हो गया 60 इंटू कितना हो गया 9, तो कितना हो गया 540 रुपए, 9 चिंगा 54, क्या हो गया 9 चिंगा 54, यानी 540 रुपए इसके, 540 रुपए क्या आ गया इसका मूलधन आ गया, 540 रुपए इसका क्या आ गया मूलधन आ गया, ठीक है। तो आप इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये मूलधन आ गया।
अब मान लो, अब ऐसा क्वेश्चन भी आ जाए, मान लो कि उसमें ये तो आएगी आपको, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए मान लो कि उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आपको जैसे पी दे दे, पी दे दिया मान लो 6500 रुपये, ठीक है। आपको टी दे दिया, आपको टी दे दिया मान लो 5 मास, ठीक है। और आपको दर पूछी है और आपको ब्याज दे दिया मान लो 845 रुपये, ठीक है। तो आप निकाल सकते हो आराम से। क्या निकालना है, दर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या बताया था, एस आई डॉट इंटू 100 बटा क्या आ जाएगा बोलो, यहाँ पे क्या आने वाला है, P इंटू टी। देखो एस आई कितना है 845 इंटू 100 बटा P कितना है 6500 इंटू टी टाइम, देखो 5/5 में किसका भाग लगाओगे 12 का, तो 12 ऊपर चला जाएगा और इसको हल कर लोगे और इसका हल करने पे क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगी, दर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आप दर भी निकाल सकते हो। और आगे क्या निकालना हो, मान लो टाइम निकालना हो किसी क्वेश्चन में, तो टाइम के लिए क्या होता है, एस आई इंटू 100 बटा पी इंटू आर, ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। तो आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दे, जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार आपको क्या करना है, उसको हल करना है, ठीक है। तो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो आप इसमें देखो दर भी निकाल सकते हो, टाइम भी निकाल सकते हो। अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। आप कहीं घूम जाते हैं इसमें, ऐसा कैसे करेंगे सर, ऐसा कैसे होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आ रहा है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आता है। एग्जाम में लगभग 100% नहीं 99% तो आता ही है, 1% क्वेश्चन बनने की संभावना अलग होती है, ठीक है। देखते हैं कैसा, जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया, कौन सा क्वेश्चन है वो देखते हैं, ठीक है। कोई राशि देखो कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी, कितनी 2 गुनी हो जाएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। कोई राशि यानी कि अपने को क्या निकालना, अपने को मूलधन पी निकालना, अपने को क्या निकालना है, मूलधन। अब कोई राशि निकालना, देखो मैं इसके कई तरीके बता देता हूँ आपको, 2-3 तरीके बता देता हूँ, जो भी तरीका आपको अच्छा लगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल कम समय में आप इसको हल कर सकते हो, बिल्कुल कम टाइम लगेगा आपको, यानी आप इसको कम से कम 10 या 20 सेकंड के अंदर आराम से कर सकोगे। पहले तो मैं मेथड के आधार पे बता देता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, मान लेता हूँ कि पी को क्या मान लेता हूँ, x रुपए मान लिया। आपको देखो समय दे रखा है कितना, 4 वर्ष दे रखा है। मिश्र धन दे रखा है आपको कितना, दुगना, तो 2x मान लो, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, सॉरी कोई राशि को x मान लिया, t मान ही लिए, क्या निकालना है अपने को, किस दर, कोई राशि किस दर पर 4 वर्ष में, यानी दर निकालनी है यहाँ पे, सुनो क्या निकालनी है, दर निकालनी है। क्या निकालनी है, दर निकालनी है यहाँ पे। तो दर निकालनी है तो दर को क्या मान लेंगे, दर निकालनी है, ठीक है। x मान लिया मैंने 4, 2x हो गया, दुगना हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपने दर का फॉर्मूला एस आई डॉट इंटू 100 बटा क्या हो जाएगा बोलो, पी इंटू आर। बोलो एस आई कितना है, एस आई कितना आ गया आपके पास, एस आई दे रखा है क्या आपके पास, अरे ब्याज सहित राशि लौटाई गई है, साधारण ब्याज मैंने क्या बोला, ये यहाँ पे मिश्र धन है, मिश्र धन मैंने क्या माना है, 2x माना है। तो ब्याज निकाल सकते हो आप, ब्याज कैसे निकालोगे, 2x में से क्या घटाओगे, x बराबर क्या आ जाएगा, x रुपये, ये आ गया x रुपये आ गया। तो x इंटू क्या आ जाएगा 100 बटा p कितना है x इंटू t कितना है, सॉरी r कितना है, r अपने को, सॉरी अरे गलत हो गया थोड़ा, t है इंटू, ठीक है। तो t कितना दे रखा है यहाँ पे 4, x कट गया, बोलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25%। देखो यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे r लिख दिया था मैंने, यहाँ पे r लिख दिया तो यहाँ पे t आएगा। तो आप एक तो x मान के हल कर सकते हो, इसको x मान के हल करोगे तो आप 25% आ गया। अब दूसरा इसका तरीका बताता हूँ आपको, x मान के हल करोगे तो ऐसे निकाल सकते हो आप। दूसरा मेथड रहेगा, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ
सेकंड मेथड ऐसे निकाल सकते हो n माइनस 1/t इंटू 100। देखो n अपने को दर निकालनी है, क्या निकालनी है, दर। तो दर का फॉर्मूला ये हो जाएगा n कितना है, दुगुना 2 माइनस 1, t कितना है, टाइम कितना दे रखा है 4 इंटू 100। बोलो कितना हो गया, 2 में से गया 1, ठीक है, बटा 4 इंटू 100 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 25%। आ गया 25%। तो एक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो दर के, ठीक है। तो दर के लिए ऐसा फॉर्मूला आप आराम से अप्लाई करोगे। तीसरा थर्ड मेथड बता देता हूँ आपको। आपको देखो यहाँ पे दुगना बोल रखा है, तो आप ऐसे करना 100 मानना पहले, तो 100 पे दुगना 200 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो दुगना है तो 200 मान ले, ठीक है। अब 200 के 2 टुकड़े करें, इधर 100 करना है, 100 ध्यान रखना है, 100 करना है, इधर भी क्या करना है 100। अब मान लो यहाँ पे 3 गुना होता, कितना हो गया 3 गुना, तो 300 मान लेते। 300 में क्या करते हैं, 100 को तो अलग करते हैं, ठीक है, और 200 को अलग करते हैं। मान लो 5 गुना होता तो 500 में क्या करते हैं, 400 को तो अलग करते हैं और 100 एक अलग, यानी 100 को तो अलग होना चाहिए, बाकी सब अलग ही रहेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने टुकड़े कर दिए, यहाँ पे 100 के 2 टुकड़े हो गए, 2 गुना था। अब जो कितना वर्ष है यहाँ पे 4 वर्ष, तो जो बचा उसमें किसका भाग देना है 4 का, तो 100 में किसका भाग दोगे 4 का, कितना आ जाएगा 25%, ठीक है। ऐसे मान लो 500 होता तो 500 में क्या करते हैं, 100 तो इधर रख लेते हैं और 400 इधर, तो 400 में किसका भाग देता है 4 का, कितना हो जाएगा 100% आ जाता, ठीक है। ऐसे आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल इजी तरीका है, मेथड बिल्कुल इजी है। आपको एक तो 100 को तो अलग करना है, 2 गुना 3 गुना ऐसे हो, तो जैसे 4 गुना हो तो 4 गुना में 300 अलग और 100 अलग, 100 अलग करना है, ठीक है। बाकी आपको जो बचा है वो अलग करना है। तो ऐसे ही आपको देखो मैंने तीनों तरीके बता दिए हैं आपको, इन क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करते रहना है और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहना है। सभी को बहुत बहुत अच्छा धन्यवाद, आपकी तरफ से जो सहयोग आ रहा है उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे जो चैनल है उस चैनल को आप देखते रहे, ऐसे वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। आने धीरे धीरे आपके पास हर टॉपिक के वीडियोस आपके पास पहुंचने वाले हैं। ये चैनल आपके लिए निःशुल्क आपको क्लासें उपलब्ध करा रहा है, मैं यथावत रेगुलर वीडियोस आपके पास उपलब्ध करा रहा हूँ, तो आप इन वीडियोस को देखते रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।